नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि आपको रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बेसिकली मैं 4 स्टेप में करवाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि जिस भी नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने होते हैं ना, उस नंबर को हमें सबसे पहले रैशनल नंबर मानना होता है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया, क्या मान लिया हमने कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमें सबसे पहले मानना होता है। और जैसे ही हम इसको मान लेंगे तो इसके बाद इसमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टीज, तो वैसे नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जहाँ Q जो होता है वो इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ये हमें पता ही है। और यहाँ P/Q की जगह A/B यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपके बुक में इसी तरीके से सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, आप P/Q भी यूज कर सकते हो क्योंकि P/Q वो भी एक इंटीजर है और A/B वो भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर तो इसको मैं A/B लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पर। जहाँ पर अब देखिए जो जो कंडीशन है वो कंडीशन हम लिख देंगे, वेयर A और B क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर्स है। इसके अलावा क्या है, A और B जो है वो एक को प्राइम नंबर भी है। क्या है, एक को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और जहां b इजिकल टू में नॉट जीरो है, जहां b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन आपको लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पर ये 3 कंडीशन लिख देंगे उसके बाद इस इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये b जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, रूट 5 b इजिकल टू में a। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो चलिए a को मैं इधर लिख लेता हूँ, तो इसको मैं a इजिकल टू में रूट 5b इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जैसे ये लिख दिया तो इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे आप। क्या मान लोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया वैसे ही इसका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 2। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना होता है कि इक्वेशन नंबर 1 में जो रूट है ना, इसको हटाना होता है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये b स्क्वायर ही रहेगा। इस तरीके से आ गया। और जैसे ही इस तरीके से आ गया तो देखिए यहाँ पर b को हमें अकेला छोड़ना है, बाकी नंबर को उधर लेके चले जाने हैं। तो जैसे ही मैं b को अकेला छोड़ूंगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, b इजिकल टू में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और जैसे ये इक्वेशन आ चुका है तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया तो इसके बाद हमें 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। वो क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इस इक्वेशन को सही से ऑब्जर्व करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वही लिखना है आपको यहाँ पर। क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। यदि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। अब ये क्यों 5 से डिवाइड होगा, तो ये आपके बुक में दे रखा है थ्योरम नंबर 1.3 में। ठीक, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, और जैसे ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया तो उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर जो a स्क्वायर दिख रहा है इसकी जगह हमें b स्क्वायर लाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर b स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ जो है वो लेट करना पड़ेगा या एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट a इजिकल टू में 5c। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा और ये हमें मानना पड़ेगा।
ठीक है। जहाँ पर सी क्या है, तो सी जो है आपका एक इंटीजर है। क्या है? सी इंटीजर है। सी की जगह आप डी ले सकते हो, पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सी लेकर के सॉल्व किया है। अब सी के साथ 5 मल्टीपल के फॉर्म में है, और मल्टीपल के फॉर्म में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 मल्टीपल होता, यहाँ पर कोई भी नंबर, मतलब देखिए कोई भी नंबर डिवाइड के फॉर्म में होता, वही नंबर हमें सी के साथ मल्टीपल के फॉर्म में लेना है। ठीक है, ताकि आगे जब हम सॉल्व करें तो वो कंप्लीटली कट जाए, इसीलिए हमें ये मानना पड़ता है। तो जैसे ही हम ये मान लेंगे तो उसके बाद हमें ये करना है कि इस ए की वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, और जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5, ऐसा कुछ होगा। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इस 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, और जब ये 5 बार में कट जाएगा तो इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये लिख दिया तो यहाँ से मैं सी को अकेला छोड़ना है, तो सी को अकेला छोड़ने के लिए 5 जो है यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, और जैसे ही हमने ये लिख दिया तो यही हमें क्या करना था, बनाना था। ठीक है, ये बन के आ गया, और जैसे ये बन के आ गया तो दोबारा से वही स्टेटमेंट लिखना है जैसे हमने ऊपर में लिखा था। क्या लिखा था कि देखिए यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और जैसे ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया तो उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें लिखना है स्टेप नंबर 4, उसमें हमें स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 4 में हमें क्या स्टेटमेंट लिखना है कि देयरफॉर A and B have at least 3 कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमें लिखना है। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या सॉल्व किया, तो देखिए जो a है उसके 3 कॉमन फैक्टर आएंगे। कैसे आएंगे, तो जो a है वो 1 से कटेगा, a जो है वो अपने आप से यानी कि खुद से कटेगा, यानी कि a से कटेगा, और a जो है वो यहाँ पर 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब a के क्या है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसी तरीके से यदि मैं b का कॉमन फैक्टर देखूंगा तो इसके भी 3 कॉमन फैक्टर आएंगे। b जो है वो 1 से कटेगा, b जो है वो अपने आप से कटेगा यानी कि b से कटेगा, और b जो है वो यहाँ पर 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब b के भी 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा था। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट जो आया है या उत्पन्न हुआ है वो हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ही आया है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, ये जो कंडीशन उत्पन्न हुआ है ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है, और जैसे ही ये हम लिख देंगे तो उसके बाद आप लिखोगे हेंस √5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख करके एंड कर देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल 4 स्टेप्स लिखने हैं, इसमें से कोई भी स्टेप गायब मत करना। अगर गायब करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।